माँ बाप बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है ना। जब तक उनकी साया होती है तब तक मौसम की हर बदलाव, धूप, बारिश, अकाल, बाढ़, तूफान, हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये माँ बाप का छाव कभी नसीब नहीं होता। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे लोगों के साथ जीवन जीते हैं जो कभी उनको इंसान की दर्जा ही नहीं देते। कहते हैं ना, बिन माँ बाप के बच्चे हैं, उनका कौन सगा। ये कहानी है गुजरात की एक छोटी सी गांव महुआ में बढ़ती हुई एक बच्ची कंचन की। एकदम सूखी सी, बोलना भी अच्छे से नहीं आता, माँ के सिवा किसी को जानती तक नहीं। नंगे पैर, भूखी प्यासी 2.5 साल की लड़की गली की नुक्कड़ में बा बा करके रो रही थी। गुजराती में बा का मतलब होता है माँ। कई लोगों ने इस छोटी सी बच्ची को देखा रोती हुए। कुछ लोगों ने अपना इंसानियत दिखाते हुए एक बिस्कुट का टुकड़ा, तो कुछ लोगों ने एक रोटी का टुकड़ा फेंका। कुछ लोगों ने तो 1 रुपए का सिक्का फेंका, तो कुछ लोगों ने इधर उधर देखकर वो सिक्का उठा के भागे। हाय रे इंसानियत। पर कंचन क्यों इस हालत में थी? तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है 1865 की, जब भारत अंग्रेजों से ज्यादा अंधविश्वास और पुराने ख्यालात के कब्जे में था। तब 2 प्रेमी दमयंती और रवजी अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। ये बात आज 2024 में सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक और आपराधिक था उस समय में, जब उन दोनों ने घर से भागकर शादी रचाया था। दमयंती और रवजी घर से बहुत दूर एक गांव में जाकर अपना संसार बसाया और साल भर बाद उनकी एक प्यारी सी बच्ची आई, जिसका नाम बड़े प्यार से रखा था कंचन, जो कि दमयंती की माँ की नाम थी। दमयंती को अपनी माँ से बहुत लगाव था। उसे विश्वास था कि उसकी माँ जरूर इन सब चीजों की बाद भी उसे अपनाती, पर अपने दादा, पापा और काकाओं के डर से वो घर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। रवजी एक दलित का बेटा था और दमयंती थी दरबार, मतलब राजपूत। जैसे दमयंती के घर में ये रिश्ता मंजूर नहीं था, वैसे ही रवजी के घर में भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए दोनों ने कई 100 किलोमीटर दूर एक गांव में अपना बसेरा बसाया। रवजी चरखे में धागा बनाने का काम सीखा था, तो वो यही काम करके संसार चलाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, दमयंती शाम को रवजी की राह देख रही थी रोज की तरह। तभी पड़ोस में से खबर आती है कि रवजी जहां काम करता था वहां अचानक से आग लग जाती है और वहां के जितने कर्मी थे सबकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। यह खबर सुनते ही उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा चोट पहुंचता है कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठती है। वो पागल की तरह यहाँ वहां भागने लगती है, बेखबर हो जाती है अपनी बच्ची से भी, और रास्ते में एक बस की आगे आ जाती है जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है और कंचन हमेशा के लिए अनाथ हो जाती है। वो 2.5 साल की बच्ची बिना कोई गलती की, बिना कोई पाप की बेसहारा हो जाती है। अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस गली के नुक्कड़ में शायद इसी वजह से आकर वो रो रही थी। दिन भर रो रो के जब वो थक चुकी थी, तब माँ की गोदी तो नहीं, पर वही एक नीम का पौधा था जिसके शिखर में वो अपना माथा टेक कर सो रही थी। शाम ढल रहा था। एक मुसाफिर उसी रास्ते से जाते हुए उस बच्ची को देखते हैं और उसे देखकर उनको बड़ी दया आती है। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि ये किसकी बच्ची है जो इस हालत में पड़ी हुई है। यहाँ किसी को कोई इंसानियत भी नहीं है। सभी कहते हैं इस बच्ची की माँ बाप दोनों मर चुके हैं।
वो अनाथ है और इस गांव में बड़ी गरीबी है और भूखमरी है। तो किसी में हिम्मत नहीं थी इस छोटी बच्ची को गोद लेने की या फिर 2 वक्त की खाना खिलाने की। मुसाफिर कहते हैं, तुम लोग पैसों से नहीं दिल से गरीब हो, और वो कंचन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हाँ, वो मुसाफिर मनसुख लाल और उसकी पत्नी रंजन, जिन लोगों की पहले से ही 4 लड़कियां थी और आर्थिक परिस्थिति भी कुछ खास नहीं था, फिर भी उन दोनों ने कंचन को बड़े प्यार से अपनाया और आश्रय दिए। मनसुख गांव-गांव में जाकर माटी के बर्तन बेचता था और रंजन बच्चियों की ध्यान रखने के साथ साथ मिट्टी की बर्तन बनाती थी। दोनों पति पत्नी बड़े मेहनत करके संसार चलाते थे। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मेहनत और मुश्किल से नसीब होता था। कंचन की आने के बाद से मनसुख को काम में प्रगति होने लगा। वो दोनों अब पहले से ज्यादा कमाने लगे और परिस्थिति अब धीरे धीरे सुधरने लगा था। इसीलिए दोनों ही कंचन को अपने घर की लक्ष्मी की दर्जा देने लगे। परिस्थिति की सुधार होने के बाद वो लोग पहले से अच्छा जिंदगी जीने लगे थे और ऐसे ही 7 साल बीत चुके थे। तभी एक बार गांव में कॉलेरा की बीमारी छाने लगी। हर घर में कॉलेरा, और बेचारा मनसुख भी उसी कॉलेरा की वजह से चल बसा। अब पूरा परिवार का वजन रंजन के हाथों पर था। उसने अपनी बेटियों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया और खुद ही गांव-गांव में बर्तन बेचने जाने लगी। पर वापस उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी पहले की तरह। रंजन के पास अब कोई और चारा नहीं बचा था और उसने 10 साल की कंचन को एक 60 साल के बूढ़े के साथ शादी कर दी, जिससे उसे 5,000 रुपए दहेज मिला। अब रंजन की तो नहीं पता, पर अब शुरू होती है कंचन की जीवन की दर्दनाक कहानी। धीरज लाल कंचन की पति, जिसका 4 लड़का और 4 लड़की थी, वो काफी अमीर था। 4 लड़कों की शादी हो चुकी थी और 3 लड़की की भी। सिर्फ एक लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी था। कंचन धीरज का 5वीं पत्नी थी। ये 4 लड़का और 4 लड़की भी अलग अलग संसार के थे। धीरज की चारों बीवी ही गुजर चुकी थी। जिस लड़की की शादी बाकी थी वो धीरज की 4थी बीवी की संतान थी, जो 11 साल की थी। कंचन इस शादी से बेहद दुखी थी, पर धीरज के घर आने के बाद धीरज की बेटी काशी के साथ उसकी गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिस वजह से उसको अब मन में जीने का थोड़ा सा आंच बचा था। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े बेटे, बहू, बेटी और दामाद, ये सब चीज संभालना उसको बहुत मुश्किल पड़ रहा था और दामादों का भी उस पर बड़ी गंदी नजर थी। महज उम्र में छोटी थी, पर परिस्थिति ने काफी दुनियादारी उसे सिखा दिया था। कई बार घर के कोने में बैठकर रोती थी, तो कई बार काशी को अपने दिल की बात बताती। इस खतरनाक जेल जैसी हवेली में सिर्फ काशी ही थी जो कंचन की दिल की बात समझती थी। कई बार काशी कहती थी, कंचन तू यहां से भाग जा, मैं मदद करूंगी। पर वो भाग के जाएगी कहां? इस दुनिया की निर्ममता को तो वो पहले से ही देख चुकी थी। काशी और कंचन एक साथ रहते थे, घर के काम करते थे, समय मिले तो एक साथ खेलते भी थे। धीरज लाल के बहुएं एक से बढ़कर एक शैतान थी। वो चारों काम नहीं करती, अपनी नाबालिग सास की फायदा उठाते हुए सारे काम उससे कराती। धीरज जाति में ब्राह्मण था और उसके चारों लड़के ज्यादातर समय बाहर रहते थे। अलग अलग शहर में मंदिरों में जजमानी करते थे। पूरा घर की जिम्मेदारी कंचन के ऊपर सौंपकर धीरज बाहर जाता था। सारे तिजोरियों की चाबी कंचन संभाल कर रखती थी। 4 बहुएं अक्सर कोशिश किया करती थी कंचन से चाबी छीनने की, पर काशी ढाल बनकर कंचन की सहायता करती थी।
कंचन उम्र में भले 10 साल की थी, पर इतना तजुर्बा उसे था कि वो इतना बड़ा संसार काफी अच्छे से संभाल पाती थी। पर उसकी बेटे, बहुएं, लड़कियां और दामाद उसको जरा सा भी सम्मान नहीं करते, कई बार उससे बदसलूकी करते थे। धीरज के सामने सभी बड़े प्यार से पेश आते थे, पर पीछे से उसे तंग करते थे। कभी उसकी कपड़ा फाड़ देना, कभी खाने की थाली में थूक देना, कभी उसकी चंपल चुरा लेना और कभी कमरे में बंद कर देना। धीरज के साथ एक लड़का काम करता था जो जजमानी सीख रहा था और धीरज का मदद करता था। अक्सर वो हवेली में आया करता था और घर के सारे लोगों के साथ जान पहचान था। वो लिखने में काफी शौकीन था, तो सभी उसे लेखक महाशय करके बुलाते थे। उसका असली नाम था गिरधर। काशी गिरधर को बहुत पसंद करती थी। वो जब भी हवेली में आता था, काशी छुप छुप कर उसे देखती थी, बड़ी शर्माती थी उसके नाम से। एक दिन कंचन काशी से पूछती है क्यों वो गिरधर की नाम से इतनी शर्माती है। फिर वो अपने दिल की बात कहती है कंचन को कि वो बचपन से ही गिरधर को प्यार करती है, पर अपने दिल की बात कभी नहीं बता सकती, क्योंकि तभी भी लव मैरिज अलाउड नहीं था कई सारे परिवारों में। कंचन कहती है कि वो धीरज से बात करेगी, धीरज को पता भी नहीं चलने देगी कि काशी की दिल में क्या है, और शादी के बारे में बात भी कर लेगी। कंचन को विश्वास था कि धीरज उसकी बात नहीं टालेगा। दरअसल धीरज कंचन के साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की, कभी भी हाथ तक नहीं लगाया और बड़े सम्मान के साथ पिछले 6 सालों से संसार कर रहे थे। कंचन की वादे के मुताबिक धीरज सच में ही कंचन की प्रस्ताव से राजी हो जाता है और काशी की शादी गिरधर के साथ तय कर देते हैं। कुछ ही महीनों में काशी की शादी हो जाती है गिरधर के साथ और कंचन पूरे हवेली में अकेली पड़ जाती है। धीरज अपने उम्र के साथ साथ बीमार पड़ने लग जाते हैं और कंचन शारीरिक विकास के हिसाब से तो वो 17 साल की थी और मानसिक विकास के हिसाब से 50 साल की। धीरज को एक अनजान बीमारी पकड़ लेती है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है। अब कंचन पूरा दिन भर धीरज की सेवा में लगी रहती थी। 4 बेटे और बहुएं की अत्याचार भी अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। दिन भर काम करके जब वो खाना खाने जाती, तब कई बार खाना खत्म हो जाता था। कई बार वो लोग बचा हुआ खाना कुत्तों में बांट देते थे, तो कई बार खाने में कचरा डाल देते हैं, कई बार कचरे में फेंक देते थे ताकि कंचन भूखी प्यासी मर जाए। उन लोगों को कंचन के साथ दुश्मनी ये थी कि शायद धीरज लाल अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा कंचन को ना दे दे, इसीलिए उसे मारने की कोशिश करते रहते थे। काशी अक्सर धीरज और कंचन से मिलने आया करती थी। कई बार कंचन की पसंदीदा खाना बना के लेकर आती थी। कंचन अपनी बुरी स्थिति काशी को कभी बताती नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काशी उसके लिए परेशान रहे। फिर भी काशी को इस बात का अंदाजा था कि उसके भाई भाभी जरूर कंचन को परेशान करते होंगे। कुछ दिनों से गिरधर की बर्ताव भी कुछ अलग लग रहा था काशी को। उसने कंचन को भी बताने की कोशिश की, पर कंचन धीरज को लेकर बहुत व्यस्त थी, इस वजह से बता नहीं पा रही थी। गिरधर शादी के कुछ दिनों तक कंचन के साथ अच्छे से ही रह रहा था, पर जब से धीरज बीमार गिरा तब से ही उसके रंग ढंग काफी बदल चुका था। वो अब दूसरे पंडित जी के साथ जजमानी करने जाता था, अक्सर झूठ बोलता था, नाम कोई एक जगह का लेता था और जाता कोई और। काशी से महीने महीने तक बात भी नहीं करता था, ना ही घर आने के बाद हाल चाल पूछता था। कुछ दिनों बाद धीरज लाल चल बसे। उनके सारे क्रियाक्रम खत्म होने के बाद उनके चारों बेटों ने कंचन को घर से बाहर निकाल दिया। जब काशी को पता चला, वो भाई ओ से बहुत झगड़ा किया, कंचन के अधिकार के लिए बहुत लड़ी, पर उन दुष्टों के साथ कौन जीत पाएगा। वो कंचन को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और घर आकर उसने जो देखा उससे उसकी पैरों तले से जमीन खिसक गई। गिरधर किसी अनजान औरत के साथ शादी करके उसे घर लेकर आया और काशी को अपनाने के लिए मना कर दिया।
काशी और कंचन दोनों की ही मनस्थिति तब इतनी बुरी थी कि वो लोग कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, पर दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि मरना नहीं है। उन लोगों को जिंदगी जी कर दिखाना है जिन लोगों ने उन लोगों की जिंदगी मृत्यु से भी बदतर कर दिया था। खाना नसीब नहीं हुआ, दर बदर बहुत भटके और ठोकर खाने की बाद जाकर दोनों को एक काम मिला, एक अनाथ आश्रम में रसोई करने की, और यहाँ ही उन लोगों को रहने की जगह भी मिल गई। यहाँ काम करते करते कई सारे समाज सेवियों के साथ उन लोगों की पहचान होने लगी। वो लोग भी समाज सेवा करने के काम में जुड़ने लगे। आगे जाकर अपना एक एनजीओ बनाया, अनाथ बच्चों को पढ़ने के इंतजाम और रहने के इंतजाम करने लगे। बेसहारा औरतों को भी सहारा देने लगे। भूखे प्यासाओं को 2 वक्त के खाने का इंतजाम कराने लगे, और ऐसे ही 2 बदकिस्मत लोग दूसरों की किस्मत सुधारने लगे। दोस्तों, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, उसे लड़ना पड़ता है। अगर हार मानोगे तो आप और आपकी आगे की जनरेशन मुसीबत में आ सकती है। जैसे कि दमयंती की आपा खोने की वजह से कंचन को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और कंचन और काशी की हिम्मत और समझदारी की वजह से लाखों लोगों ने नया जिंदगी मिला। तो दोस्तों, कैसा था आज की कहानी? अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिला है और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।